अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, हमने उन्वान गेहूं का दाना, जिसको लियो टॉल्स्टॉय ने दर्ज किया है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लियो टॉल्स्टॉय जो हैं, ये उन्वान गेहूं का दाना जो है उसका मुसन्निफ है। प्यारे बच्चों, हमने इस उन्वान को 3 हिस्सों में अच्छी तरह पढ़ा और उसको मुकम्मल कर दिया। तो आज हम इसी उन्वान यानी गेहूं के दाने का उन्वान जो है उसी की जांच करेंगे, यानी हम सवालात जो हैं हम इसकी जांच करेंगे। तो पहले बच्चों, आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 46 पर खोलिए, जहाँ पे आपको पहले फरहंग मिलेगा। क्योंकि फरहंग जो है, फरहंग के जितने भी अल्फाज और माने हैं उनको मैंने आपको सबक में ही पढ़ाया है और बाज़ाब्ता उनको अपने जुमलों में भी इस्तेमाल किया है। तो प्यारे बच्चों, वो सवाल नंबर 1 था। उसके बाद आज हमारा जो उन्वान है इसी गेहूं के दाने की जांच जो है, आज हम इसके सवालात करेंगे सवाल नंबर 2 से। और सवाल नंबर 2 जो है, इसके बहुत सारे हिस्से हैं, यानी इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, यानी इसके 5 सवाल हैं और आपको इन 5 सवालों के जवाब देने होंगे और इस तरह से सवाल नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो पहला सवाल इसका है, ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था? तो आपको जवाब इसका देना है कि ये कैसे पता चला कि वो जो था वो अंडा नहीं था बल्कि ये गेहूं का दाना था। प्यारे बच्चों, इसका जवाब है, ये ऐसे पता चला कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना था क्योंकि इसमें गहरी लकीर थी। तो इसके बाद सवाल नंबर 2 है, सबसे ज्यादा कमजोर कौन था, बेटा, बाप या दादा? आपको इन तीनों में से, यानी बेटे में से, बाप में से या दादे में से ये बताना है कि सबसे कमजोर किसान कौन था। तो सीधी सी बात है, हमारा जवाब होगा कि सबसे कमजोर जो था वो बेटा था, क्योंकि उसका बाप 2 लाठियों के सहारे चलता था, लेकिन जो उसके दादा थे, यानी जो बेटे का दादा था, वो सबसे ताकतवर लगता था और जवान लगता था। और यहां पर मैंने इस सवाल का जवाब लिखा है, सबसे ज्यादा कमजोर बेटा था। अब सवाल नंबर 3 है, बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया? जो बड़ा दादा था, इसने इस दाने को, यानी इसने इस गेहूं के दाने को क्यों पहचान लिया? इसका जवाब है, बड़े दादे ने इस गेहूं के दाने को इसलिए पहचान लिया क्योंकि इसने इस दाने को बोया भी था और इस दाने को, यानी गंदम के दानों को खाया भी था। तो पहले बच्चों, सवाल नंबर 4 है, आज के इंसान की जिंदगी दुख भरी क्यों है? यानी आज जो हम यहां पे रहते हैं, आप, मैं, बाकी लोग जो भी हैं, आज हमारी जिंदगी दुख भरी क्यों है? तो इसका जवाब मैंने लिखा है कि आज के इंसान की जिंदगी दुख भरी इसलिए है क्योंकि आज का इंसान जो है, आज का इंसान अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नजर से देखता है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 जो है, ये पांच जो है ये
हिस्सा है किसका? सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 5 जो है, गेहूं हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं? यानी सवाल नंबर 5 के 2 हिस्से हैं। एक सवाल है गेहूं हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका जवाब है गेहूं हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमारी सेहत अच्छी रह सकती है। अब इसका दूसरा पार्ट इसी के साथ है, हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं? तो इसका जवाब है हम अच्छा गेहूं तभी उगा सकते हैं जब हमें अपनी मेहनत पे भरोसा हो और अपने अल्लाह पे ईमान हो। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ सवाल नंबर 2 जो है इसको हमने कंप्लीट कर दिया। इसके 1, 2, 3, 4 और 5 हिस्से थे। यानी 5 हिस्सों में इस सवाल नंबर 2 को हमारे लिए रखा गया था। तो इसके बाद है सवाल नंबर 2 को हमने कंप्लीट किया। अब क्या आएगा सवाल नंबर 3, खाली जगहों को भर लीजिए। तो यहां पर पहला है, गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं डैश डैश का दाना था। गौर से मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था। तो मैंने यहां पे गेहूं डैश डैश की जगह लगा दिया है। इस तरह से इसका दूसरा पार्ट है सवाल नंबर 3 का दूसरा पार्ट, ऐसा गेहूं का दाना इससे पहले किसी ने देखा था। यानी ऐसा गेहूं का डैश डैश इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। और डैश डैश की जगह हमने क्या लिखा है? ऐसा गेहूं का दाना इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। इस तरह से प्यारे बच्चों, अब है इसका पार्ट नंबर 3, अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई डैश डैश से न देखना चाहिए। तो हमने इसको जवाब लिखा है कि अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई डैश डैश की जगह से हमने क्या लिखा है? नजर से न देखना चाहिए। इसके बाद इसी सवाल नंबर 3 का चौथा पार्ट है, उस वक्त हर इंसान अपनी डैश डैश पर भरोसा करता था। यानी उस वक्त, ये उस जमाने की बात है जब दादा जो बेटे का के बाप का बाप था। यानी उस वक्त जो था हर एक इंसान अपनी डैश डैश पर भरोसा करता था। यानी उस वक्त हर एक इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। हमने यहां पे मेहनत लिखा है, इसीलिए उसका गेहूं इतना बड़ा था। वो देखने में अंडे की डैश डैश लगता था। कि वो देखने में अंडे की मानद या अंडे की तरह लगता था। ये 5वां है, इसीलिए उसका गेहूं इतना बड़ा होता था कि वो देखने में अंडे की डैश डैश लगता था। यानी अंडे की मानद लगता था। यहां पर हमने अंडे की तरह लिखा है। तो अब इसके बाद है सवाल नंबर 4, पढ़िए और याद कीजिए। यानी आपको पढ़ना है फिर इसको याद करना है। बड़ा आसान है। यहां देखिए, इसको मैंने ये तारे भी बना दिए हैं, क्योंकि ये तारे इसलिए हैं क्योंकि ये अल्फाज ही कुछ ऐसे हैं जिनका वजन बहुत अच्छा है, जो वजन में बहुत हैं। तो प्यारे बच्चों, अक्लमंद, सेहतमंद, जरूरतमंद, दर्दमंद, गैरतमंद, गुनहगार, दीनदार, मालदार, शानदार, हयादार, दयानतदार, ईमानदार। यानी इनको आपने खाली पढ़ना है और याद करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इसका आखिरी सवाल जो है सवाल नंबर 5 है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि इस कहानी को पढ़कर आपको क्या सबक मिला। बड़ा आसान सा सवाल है। इस कहानी को पढ़कर हमें ये सबक मिला कि हर इंसान हर वक्त अल्लाह पर ईमान रखे। यानी हर एक इंसान हर वक्त अपने
अल्लाह पर ईमान रखें। यानी हर एक इंसान को हमेशा अपने अल्लाह पर, अपने खुदा पर, अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी मेहनत पर भी भरोसा रखना चाहिए। खुदा पे, भगवान पे, ईश्वर पे ईमान रखना चाहिए और अपनी की हुई मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। इस सबक को पढ़ने से हमें यही सबक मिलता है, यही नसीहत मिलती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने उन्वान गेहूं के दाने के सबक की जांच के तमाम सवालात मुकम्मल किए और इंशाल्लाह कल हम अगला अपना मौजू यानी उन्वान उठाएंगे और हम उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं।